लिखिए, आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण में अंतर। आंतरिक निरीक्षण व आंतरिक अंकेक्षण में अंतर। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। 3 कॉलम बना लो। यहां पर आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक निरीक्षण, जांच, और ये अंतर का आधार, अंतर का आधार। देखिए, सबसे पहले जो आ जाएगा वो आ जाएगा अर्थ। और अर्थ मैंने आपको आंतरिक निरीक्षण का अर्थ भी बता दिया था और आंतरिक अंकेक्षण का अर्थ भी बता दिया था। आंतरिक निरीक्षण का अर्थ आएगा और एक आपका आंतरिक अंकेक्षण का। तो आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक निरीक्षण या आंतरिक, देखिए, आंतरिक निरीक्षण से आज से ऐसे सभी उपायों से लगाया जाता है। आंतरिक निरीक्षण का आशय ऐसे सभी उपायों से लगाया जाता है जिन्हें व्यापारिक व्यवहारों को, व्यापारिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में शुद्ध जिन्हें व्यापारिक व्यवहारों को पुस्तकों में शुद्ध लेखन के लिए, शुद्ध लेखों के लिए अपनाया जाता है। अपनाया जाता है। और आपका था व्यावसायिक संस्था के लेखों का, लेखे और पुस्तकों का, लेखे एवं क्रियाओं का क्या है? पुनर्निरीक्षण। वो क्या कहलाएगा? आपका आंतरिक अंकेक्षण कहलाएगा। फिर लिखो नंबर 2, कार्य की प्रकृति। कार्य की प्रकृति लिखिए, आंतरिक निरीक्षण व्यवसाय के व्यवहारों को लिखने की प्रणाली है। आंतरिक निरीक्षण
व्यवसाय के व्यवहारों को लिखने की प्रणाली है। जबकि आंतरिक अंकेक्षण जांच की प्रणाली है, लेखों के जांच की। जबकि आंतरिक अंकेक्षण लेखे के जांच की प्रणाली है। नंबर 3, जांच का समय। किसका समय? जांच का समय। लिखो, लेखे के साथ जांच कार्य होता है। लेखे के साथ साथ जांच कार्य होता है। किसमें? आंतरिक निरीक्षण में। और लेखे समाप्त होने पर जांच कार्य होता है। लेखे का कार्य समाप्त होने पर जांच कार्य शुरू होता है। यहां तो जैसे ही लेखे होंगे, लेखों के साथ साथ ही क्या होता रहेगा? कार्य की जांच होती रहेगी। लेकिन अगर आपका आंतरिक अंकेक्षण है तो आंतरिक अंकेक्षण में पहले आपको क्या करने पड़ेंगे? लेखा का कार्य समाप्त होगा, और जैसे आपने लेखे सारे कंप्लीट कर लिए उसके बाद क्या होगा? उसका जांच कार्य क्या होगा? शुरू होगा। फिर लिखिए, छल कपट की खोज। छल कपट की खोज। छल कपट का कार्य के दौरान ही पता चल जाता है। कार्य के दौरान ही पता चल जाता है। जबकि छल कपट का आंतरिक अंकेक्षण में छल कपट का पता कार्य समाप्त होने पर चलता है। कार्य समाप्त होने पर चलता है। नेक्स्ट, उपदेशक या प्रयोजक क्रिया। 5वां, उपदेशक व प्रयोजक क्रिया। उपदेशक व प्रयोजक क्रिया। इसमें लिखो, आंतरिक निरीक्षण एक, उपदेशक क्रिया है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण एक प्रयोजक क्रिया है। फिर लिखो 6,
निरीक्षण व पुनर्निरीक्षण। आंतरिक निरीक्षण तो क्या है? निरीक्षण। आंतरिक निरीक्षण तो क्या है? और आंतरिक अंकेक्षण लेखों का, इसको तो लिखना लेखों का निरीक्षण, लेखों का निरीक्षण, और ये होगा आपका लेखों का पुनर्निरीक्षण। एक और लिख लो, पृथक व्यक्ति। पृथक व्यक्ति और लिखो आंतरिक अंकेक्षण में। लेखे व जांच करने वाला वही व्यक्ति होता है, लेखे व जांच करने वाला वही व्यक्ति होता है, लेखे व जांच करने वाला वही व्यक्ति होता है। इसमें लिखो, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में लेखे व जांच करने वाला व्यक्ति अलग अलग होते हैं, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में लेखे व जांच करने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं, लेखे व जांच करने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में लेखे व जांच करने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो बता देता हूं किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर कंप्लीट है। प्रश्न संख्या 1 लिखिए इसमें। आंतरिक अंकेक्षण किसे कहते हैं? आंतरिक अंकेक्षण किसे कहते हैं? इसके उद्देश्य,
एवं आवश्यकताएं बताइए। उद्देश्य व आवश्यकताएं बताइए। उद्देश्य और आवश्यकताएं बताएं। आंतरिक अंकेक्षण किसे कहते हैं? इसके उद्देश्य व आवश्यकताएं बताएं। आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक निरीक्षण, हाँ इसी में आंतरिक निरीक्षण आंतरिक अंकेक्षण से किस प्रकार भिन्न है। या ये कर सकते हो आप कि आंतरिक निरीक्षण व आंतरिक अंकेक्षण में भेद बताइए। भेद बताइए या अंतर बताइए। एक तो इसमें एक क्वेश्चन आता है एग्जाम। आंतरिक अंकेक्षण किसे कहते हैं? इसके उद्देश्य और आवश्यकताएं बताइए। आंतरिक निरीक्षण आंतरिक अंकेक्षण के क्या कीजिए? भेद बताइए। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। आंतरिक निरीक्षण किसे कहते हैं? आंतरिक निरीक्षण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण में अंतर किसे कहते हैं? अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। आंतरिक और एक कुशल आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की विशेषताएं बताइए। बताएं। ठीक। अब जो नया टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका अंकेक्षण कार्यक्रम। क्या चलेगा? अंकेक्षण कार्यक्रम। देखिए समझ लीजिए पहले क्या होता है अंकेक्षण कार्यक्रम। ऑडिट प्रोग्राम। देखिए अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाने की किसकी? अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाने की क्रमबद्ध योजना ही आपकी क्या कहलाती है?
अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। क्या? अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाने की क्रमबद्ध योजना ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। क्लियर? ठीक है, यानी कि अंकेक्षक, देखिए अंकेक्षक क्या करता है? अंकेक्षण करता है। अंकेक्षण में क्या किया जाता है? खातों व बहियों की जांच, खातों व बहियों की जांच। तो वह पहले से क्या बनाता है? एक योजना बनाता है, एक कार्यक्रम बना लेता है कि मेरे को इस कंपनी के खातों व बहियों की जांच किस प्रकार से करनी है। तो वो जो क्रमबद्ध योजना बनाता है और फिर वो क्रम से क्या करता है? उस कंपनी की जांच पड़ताल करता है। किसके तहत? उस अंकेक्षण कार्यक्रम के तहत, उस अंकेक्षण कार्यक्रम के तहत। तो वो ही क्या कहलाता है? आपका अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाता है। जैसे आपने शादी का कार्ड देखा होगा और उसमें लिखा होता है विवाह कार्यक्रम, लगन टीका, प्रतिबोध, चाकवात। क्लियर? तो उसी तरीके से कंपनियों में भी जब अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्य किया जाता है तो सबसे पहले अंकेक्षक द्वारा क्या तैयार किया जाता है? अंकेक्षण कार्यक्रम बनाया जाता है कि उसको अंकेक्षण किस प्रकार से कैसे करना है, कितने कर्मचारी उसके अंकेक्षण कार्य में सहयोग करेंगे, किस व्यक्ति का क्या उत्तरदायित्व रहेगा, कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, वो सब चीजें इस अंकेक्षण कार्यक्रम के तहत तैयार किया जाता है। कि देनदारों की सूची कौन बनाएगा, लेनदारों की सूची कौन बनाएगा, रोकड़ बही की जांच पड़ताल कौन करेगा, ये सभी चीजें किसमें तैयार की जाती है? अंकेक्षण कार्यक्रम के तहत तैयार की जाती है। क्लियर? ऑथर डब्ल्यू हुम्स थे, उन्होंने कहा, देखिए ऑथर डब्ल्यू हुम्स, उन्होंने अंकेक्षण कार्यक्रम की परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि जांच की एक लोचदार रीति ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। किसकी रीति? जांच की एक लोचदार रीति ही आपकी क्या कहलाती है? अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। क्लियर? अब देखिए इस चैप्टर में जो अंकेक्षण कार्यक्रम है, क्लियर, उसमें एक तो हम पढ़ेंगे कार्यक्रम, और जब भी एक कार्यक्रम की एक रचना, एक तो इसका क्या पढ़ेंगे? अर्थ, एक इसकी रचना कि इसकी रचना किस प्रकार की जाती है, और दूसरा जब भी अंकेक्षक कोई कार्यक्रम बनाता है तो कार्यक्रम बनाते समय अंकेक्षक को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। ये क्लियर? एक क्वेश्चन तो हाईलाइट रहता है, एग्जाम में आता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम को परिभाषित कीजिए, अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना और अंकेक्षण कार्यक्रम को बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है। क्लियर? तो एक तो ये चीजें पढ़ेंगे, रचना और कौन कौन सी अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय अंकेक्षक को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। इसमें फिर आपको एक बात और है, अंकेक्षण कार्य प्रणाली। अंकेक्षण कार्य प्रणाली, अंकेक्षण कार्य प्रणाली में आपके वैसे तो तीन जांच होती है कार्य प्रणाली में। एक तो होती है विस्तृत जांच, और एक होती है नेतक जांच, और एक परीक्षण जांच। तो आपके सिलेबस आपके दो चीजें दे रखी है, एक तो क्या? नेतक जांच, और एक आपकी कौन सी? परीक्षण जांच। इसका भी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? नेतक जांच परीक्षण जांच में क्या अंतर है? परीक्षण जांच के दोष, लाभ व दोष बताइए, लाभ या हानियां बताइए। क्लियर? तो परीक्षण जांच क्या होती है? जब अंकेक्षक द्वारा व्यवहार या लेन देनों की नमूने के तौर पर, कुछ चुने हुए व्यवहार या लेन देनों की नमूनों के तौर के आधार पर जांच की जाती है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? परीक्षण जांच। अर्थात वो सभी व्यवहार या लेन देनों की जांच न करके कुछ चुने हुए व्यवहार या लेन देनों की ही जांच करता है, तो वो क्या कहलाएगा? परीक्षण जांच कहलाएगा।